जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह है और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। पंजाब की राजनीति से एक बड़ी मज़ेदार खबर आ रही है कि साहब पंजाब आम आदमी पार्टी के एक सांसद हैं और सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े चेहरे हैं पंजाब आम आदमी पार्टी के। उनका नाम है साहब भगवंत मान। तो साहब भगवंत मान जी पिछले 2 टर्म से लगातार आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। पीछे पार्टी के अध्यक्ष भी थे और वो खुद को पंजाब में पार्टी का सबसे बड़ा नेता मानते हैं, कुछ हद तक हैं भी। तो अब ये एबीपीसी वोटर का एक सर्वे आया है पिछले हफ्ते, तो उसमें उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि एबीपीसी वोटर का जो सर्वे ये बता रहा है कि साहब अगले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 51 से लेकर 57 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 38 से लेकर 46 सीटें मिल सकती हैं और शिरोमणि अकाली दल को 16 से लेकर 24 सीटें मिल सकती हैं। और आप ये समझ लीजिए कि 59 सीट्स पे 117 टोटल सीट्स हैं, तो 59 सीट्स पे बहुमत होता है। तो एबीपीसी वोटर का सर्वे ये कहता है कि साहब हंग असेंबली आ जाएगी, किसी को बहुमत नहीं मिलेगा, हालांकि सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी बनेगी। तो साहब ये चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की हवा आना, ये मैं तो पहली बार नहीं देख रहा हूँ। पिछली बार जब 2017 का जब चुनाव हुआ था, उससे पहले 2016 में आम आदमी पार्टी की पंजाब में इतनी हवा थी साहब कि एक बार तो लगता था कि 100 सीटें आ जाएंगी। मतलब दिल्ली से भी ज़्यादा बड़ी इलेक्टोरल विक्ट्री जो है पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिलने जा रही है। पर फाइनली जब सब चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी जो है 20 सीटों पर सिमट के रह गई थी। तो साहब इस बार फिर आम आदमी पार्टी की बड़ी ज़बरदस्त हवा बनाई जा रही है और सी वोटर ने कह दिया साहब सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। पर आम आदमी पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी सब समस्या पता है क्या है कि इनके पास सीएम का कोई चेहरा नहीं है। अब इनका मुकाबला है कांग्रेस से और अकाली दल से। अकाली दल में साहब सीनियर बादल साहब जो हैं वो ऑलमोस्ट रिटायर मान लीजिए उनको, तो जूनियर बादल सुखबीर बादल जो है वो पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है, वही पार्टी की कमांड उनके हाथ में है और पिछले 10 साल से वही पार्टी चला रहे हैं, तो वही सीएम का चेहरा होंगे। एक तरफ साहब कांग्रेस है, कांग्रेस में कांग्रेस हाईकमांड ने सीधे सीधे डिक्लेयर कर दिया है कि चुनाव जो है वो अमरिंदर सिंह के चेहरे पर लड़ा जाएगा, वही लीडर होंगे। सिद्धू जो है वो घर के रहे न घाट के। सिद्धू का एक ज़माने में बहुत ज़बरदस्त क्रेज़ था, आज से साल भर पहले, इवन 3 महीना पहले तक भी पंजाब में सिद्धू 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 ही हो रही थी। आज सिद्धू के साथ कुत्ता नहीं पूछ रहा। क्यों? क्योंकि सिद्धू ने अपना सारा पॉलिटिकल करियर ख़राब कर लिया पिछले 3 महीने के अंदर। कांग्रेस पार्टी ने तो उनके ऊपर बहुत बड़ा दाव खेला था कि उनको कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष तक बना दिया था। वो अपनी टीम बनाने लग गए थे, पर सब उन्होंने सारा गुड़ गोबर कर लिया और आज की तारीख में सिद्धू इज नोवेयर इन द सीन। अब सब जब आम आदमी पार्टी का मुकाबला कांग्रेस से और अकाली दल से है, तो आम आदमी पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है। उधर केजरीवाल ने साहब पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो केजरीवाल ने ये गलती कर दी कि उसने खुद को सीएम चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया था 2017 के चुनाव में, और ऐसा माना जा रहा था कि अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है तो अरविंद केजरीवाल जो है मुख्य पंजाब के मुख्यमंत्री होंगे। पर साहब जहाँ तक पंजाबियों को मैं जानता हूँ, वहाँ पे गैर सिख चीफ मिनिस्टर सिखों को पच जाएगा, यही एक बात तो मुझे तो असंभव सी लगती है। जैसे हरियाणा में गैर जाट सीएम नहीं पच रहा ना हरियाणा की जाटों को, उसी तरह पंजाब के सिखों को गैर सिख सीएम पच जाएगा, मुझे असंभव लगता है। और अरविंद केजरीवाल को एक बात समझ में आ गई कि ये जो पंजाबी हैं, स्पेशली सिख है ना, ये हर एक
नॉन पंजाबी स्पीकिंग को भैया बोलते हैं, और चल भैये ऐसे हिकारत भरी नज़रों से देखा जाता है। इतना ज़्यादा वहाँ रीजनलिज्म, रेसिज्म है। तो अरविंद केजरीवाल को एक बात समझ में आ गई कि साहब ये दिल्ली के भैयों को तो ये पंजाबी अपना लीडर स्वीकार करेंगे नहीं। तो अरविंद केजरीवाल ने इस बार एक समझदारी की कि उन्होंने पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया कि साहब कोई सिख चेहरा ही हमारा सीएम होगा, सीएम कैंडिडेट होगा। अब इनको साहब सिख चेहरा मिल नहीं रहा। अंदर अंदर ये दाव खेल तो रहे थे, सिद्धू पे डोरे डाल रहे थे, पर जैसा कि मैंने बताया सिद्धू ने अपनी सारी मार्केट खुद ही खराब कर ली है। आज सिद्धू इज नोवेयर इन दिस सिनेरियो। इनके पास चेहरा है नहीं जो अच्छा। अब यहाँ पे साहब आते हैं कॉमेडियन भगवंत मान साहब। इनका परिचय ये है कि इन्होंने बहुत ही छोटी छोटी कॉमेडी करके अपना एक करियर बनाया, एक कॉमेडी अभिनेता के रूप में, कॉमेडियन के रूप में। फिर आम आदमी पार्टी का जब गठन हुआ तो ये आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और पंजाब के बड़े लोकप्रिय कॉमेडियन थे ये। तो सब वहाँ से आम आदमी पार्टी ने इनको आगे बढ़ाया और ये पंजाब में आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हो गए, क्योंकि बाकी सारी लीडरशिप तो दिल्ली की है। संजय सिंह और इस टाइप के लोग, ये गोपाल झा, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, अब सब एक राघव चड्ढा जी आ रहे हैं, वो उनको जो है को इंचार्ज बनाया गया है पंजाब का। यहाँ पे पंजाब में ऐसे भी खबरें उड़ा दी गई कि राघव चड्ढा जो है पंजाब से चुनाव लड़ेंगे। खैर साहब, अब भगवंत मान की इमेज ये है कि आपको याद होगा कि पिछले सालों में कुछ ऐसे भी चर्चाएं उठती रही कि भगवंत मान सवेरे सवेरे दारू पी के पार्लियामेंट में भी साहब बंदा टल्ली हो गया जाता है, और बाकायदा विशेषाधिकार हनन तक के बातें हुई थी और बड़ा बवाल मचा था कि ये आदमी, आम आदमी पार्टी का जो सांसद है, ये संसद में भी दारू पी के आता है और जब ये लेक्चर दे रहा होता है तो फुल टू दारू पी रखी होती है। और पंजाब के में सर्कल्स में तो यहाँ तक कहा जाता है कि ये भाई साहब और बहुत सारे नशे भी सुबह सुबह ही कर लेते हैं, है ना। वो आपको मालूम है जो पंजाब में जो नशे चलते हैं वो सारे नशे ट्राई करते हैं। तो साहब इनकी पब्लिक इमेज बड़ी ख़राब है और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इनकी सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है, सामाजिक तौर पे इनको बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति नहीं है समाज के। और इनके पर्सनल इश्यूज़ में वही इनकी शराबखोरी और अन्य नशों के इंटॉक्सिकेशन में हमेशा झूमते रहने वाली जो समस्या है ना, तो ऐसे आदमी को आप चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकते। वो अमरिंदर सिंह जी के बारे में ये एक बात कही जाती है कि शाम को पंजाब में शाम को 5 बजे के बाद अमरिंदर सिंह को कोई मिल नहीं सकता, क्योंकि वो अपने महल में रिटायर कर जाते हैं, राजा साहब है ना साहब, और वहाँ पे उनकी एक सहेली है अरूसा आलम, उसके साथ वो बिज़ी हो जाते हैं। और उस 5 बजे के बाद तो वो, मैंने सुना है कि सोनिया जी का और राहुल प्रियंका का भी फ़ोन नहीं उठाते। एमएलए एमपीज़ की तो खैर औकात क्या है, पर वो कहते साहब चलो कैप्टन साहब तो शाम 5 बजे के बाद ना नॉट अवेलेबल होते थे। हमारे भगवंत मान जी तो सवेरे 8 बजे भी नॉट अवेलेबल होते हैं। वो उनसे तो आप शाम 5 बजे के बाद नहीं बात कर सकते, इनसे तो आप सुबह 8 बजे भी नहीं बात कर सकते, क्योंकि सुबह 8 बजे तो ये अधिया लगा लेते हैं। तो सब ऐसे आदमी को कोई चीफ मिनिस्टर तो बनाएगा नहीं। तो अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, भगवंत मान हमारा चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट नहीं होंगे। अब ऐसे में साहब भगवंत मान तो जो अपने आप को पार्टी का सबसे बड़ा नेता मानते हैं, उन्होंने कहा वाह जी वाह, साढ़े तो वध के कौन है, मैं तो सब तो सोना, मेरे से अच्छा कौन लीडर है पंजाब में, और तुम मेरे को कैसे नहीं बनाओगे। तो तब उन्होंने आज उनके बगावती तेवर, आम आदमी पार्टी के बगावती तेवर पंजाब में आज से दिखने शुरू हो गए हैं। अब तक सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही बगावत, सिद्धू की बगावत से जूझ रही थी। अब आम आदमी पार्टी, जो कि सबसे सो कॉल्ड सबसे बड़ी पार्टी होने वाली थी अब चुनाव में, उसमें भी वहाँ उसके सबसे बड़े लीडर ने बगावती तेवर अपना लिए हैं। अच्छा तब ये जो सी वोटर और एबीपी का जो सर्वे आया है ना, इसमें एक बड़ी मज़ेदार बात है कि किसी भी पैनलिस्ट ने, इवन सी वोटर ने या एबीपी
चैनल ने जिसने ये सर्वे किया है, और मैं उनकी सारी आपकी चर्चाएं मैं सुनता रहा हूँ। जब भी पंजाब का कहीं जिक्र होता है ना, पंजाब की पॉलिटिक्स के ऊपर जब कभी चर्चा होती है, तो नोबडी इज टॉकिंग अबाउट बीजेपी। बीजेपी की कहीं चर्चा ही नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ जब अभी इसी 2022 में यूपी में भी चुनाव है, तो यूपी में हमारे अखिलेश यादव जी जो हैं, वो यूपी की तमाम छोटी पार्टियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और उनके साथ पैक्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, छोटी पार्टियां भी कौन सी हैं सब? जैसे रालोद है ना, राष्ट्रीय लोकदल, वो चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह, अब जयंत चौधरी की जो पार्टी है, उनका जो टोटल वोट परसेंटेज है ना पूरे चुनाव में, पूरे यूपी में, वो 1%, 1.25%, 1.5%, बहुत भरी जवानी में 2%। तो ये 1 से लेकर 2% की पार्टी है, जो कि बड़ी पार्टी मानी जाती है। तब जैसे अपना दल है, उनका भी 1% वोट है, वो भी बड़ी पार्टी माने जाते हैं। तो सब जब बड़ी पार्टी वहाँ की 1.5-2% वोट शेयर की है, तो छोटी पार्टियाँ कौन सी होंगी? जब छोटी पार्टियों में जैसे एक कोई महान दल है, वो एक छोटी पार्टी है। एक वो हमारे यहाँ वो राजभर का एक पार्टी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर और वो पूर्वांचल में है। एक वो निषाद पार्टी है। एक वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो है, उसकी एक पार्टी है। ऐसी ना 5, 7, 8, 10 पार्टीज हैं। तो जब बड़ी पार्टी का 1.5% वोट है रालोद का, तो ये आज़ाद का, इसका, उसका कितना परसेंट होगा? किसी का 0.1%, किसी का 0.25%, किसी का 0.3%, मतलब 1% भी वोट नहीं है। ऐसी पार्टियों के साथ जब अखिलेश यादव का पैक्ट हो रहा है ना, तो कहते बहुत बड़ा और बहुत, इट इज़ अ वेरी बिग पॉलिटिकल इवेंट, बड़ी वेरी बिग पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कि चंद्रशेखर रावण से बातचीत चल रही है साहब, रालोद से इतना बड़ा पैक्ट हो गया। और आपको मालूम है कि बीजेपी का कितना वोट शेयर है? बीजेपी आज तक पंजाब में, आज पिछले 25 सालों से सिर्फ 23 सीटों पर चुनाव लड़ती आई है। 23 सीटों के अलावा, क्योंकि वो अकालियों से उनका पैक्ट था, तो 23 सीटों पे उनको मिलते थे लड़ने को चुनाव। उस 23 सीटों पे भी बीजेपी जो है 5-7% वोट, सिर्फ 23 सीटों के कारण 5-7% वोट शेयर एंजॉय करती है। अगर बीजेपी सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ जाए, तो बीजेपी का वोट शेयर हो जाएगा साहब मिनिमम 10 से 12%, 15% तक भी जा सकता है। पर सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। पंजाब में हिंदूज आर सेट टू बी मोर देन 42%। पंजाब की 42% जनसंख्या हिंदू जनसंख्या है। और आपने देखा होगा कि बीजेपी पिछले दिनों से कुछ इतनी शांत बैठी है कि एनालिस्ट ने और पैनलिस्ट ने बीजेपी का नाम तक लेना बंद कर दिया है। पर साहब ये मत भूलिए आप कि 42% हिंदू जो है ना, वो पिछले 1.5 साल से ये किसान आंदोलन के नाम पे जो गुंडागर्दी चल रही है ना, और आरएसएस और बीजेपी के लीडर्स को जो दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है और पोस्टर फाड़े जा रहे हैं और सड़कों पे निकलने तक नहीं दिया जा रहा, तो सब हिंदू जनसंख्या इस पूरे डेवलपमेंट को और इस गुंडागर्दी को पिछले 1.5 साल से देख रही है कि ये सड़कों पे चल क्या रहा है, और हमारी गवर्नमेंट जो है ये इस गुंडागर्दी से लड़ने के लिए कुछ कर नहीं पा रही है। सड़क पे सरेआम नंगा नाच हो रहा है गुंडागर्दी का। सर, ये पंजाब की 42% हिंदू पॉपुलेशन देख रही है, और वो चुपचाप बैठी है, और बीजेपी भी चुपचाप बैठी है, क्योंकि चुनाव में अभी 5 से 6 महीने की देरी है। अब जिस दिन चुनाव नज़दीक आएगा ना, और अभी बीजेपी ने अपने पत्ते खोले नहीं हैं, और बीजेपी का एक पत्ता बीजेपी ने बड़ा ज़बरदस्त चल रखा है कि दे माइट डिक्लेयर a Hindu Dalit as the next CM। और यदि बीजेपी एक अच्छा हिंदू दलित चेहरा, कोई तेज तर्रार, कोई फायर ब्रांड टाइप का नेता हिंदू दलित के में कम्युनिटी में से छांट के प्रेजेंट कर देता है, तो एक बहुत अच्छा हिंदू कंसोलिडेशन बीजेपी के पक्ष में हो सकता है। पर यह तो बात तय है कि बीजेपी रहेगी पंजाब में चौथे नंबर की ही पार्टी, और सबसे छोटी पार्टी, सबसे जूनियर, बट
वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी जिसके पास 10 से लेकर 15 या हो सकता है 18-20% तक वोट शेयर आ जाए, यू नेवर नो। तथा ये जो सब इतनी छोटी पार्टियां होती है ना, ये बेशक एक भी सीट जीतेंगे नहीं, पर कुछ लोगों को 10, 20, 30, 40 सीट हरवा सकते हैं। तो ये छोटी पार्टी जो होती है ना, तब जिसके पास 7, 8, 10, 12, 14% वोट होता है, अच्छा इनके पास ये भी, बीजेपी के पास ये भी तंत्र है कि वो अपना वोट किसी एक पार्टी या किसी एक कैंडिडेट में के फेवर में या किसी एक रीजन में कुछ पार्टीज के फेवर में अपना वोट शिफ्ट करा सकते हैं। और पंजाब इज़ अ स्मॉल स्टेट। पंजाब जैसे स्टेट में अगर 5-7 हज़ार वोट भी इधर से उधर शिफ्ट हो जाए ना, तो कहानी पलट जाती है। 25 से लेकर 30 सीटें आप किसी को या तो हरवा सकते हैं या जिता सकते हैं। तो साहब 2022 के चुनाव में पंजाब में बीजेपी किंग तो नहीं बनेगी, पर किंग मेकर बन सकती है। हमें एनालिस्ट और पैनलिस्ट को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि बीजेपी एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ 42% हिंदूज इन पंजाब, एंड 42% पॉपुलेशन इज अ ह्यूज पॉपुलेशन। उसमें से कितना बीजेपी के फेवर में आ जाएगा, कितना बीजेपी के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, और कितना बीजेपी के कहने पे इधर से उधर शिफ्ट हो जाएगा, उधर टिल्ट हो जाएगा, किसी एक पार्टी के फेवर में चला जाएगा, किसी एक पार्टी के अगेंस्ट में चला जाएगा, ये तो अभी आने वाले समय में सब पता लगेगा। 5 महीने बाद, अभी पत्ते खुलने दो, अभी तो पत्ते शफल किए जा रहे हैं साहब राजनीति की बिसात के। तो साहब ये जो, अच्छा हम वो भी दिन नहीं भूले हैं कि 2017 से पहले पूरे 4 साल तक आम आदमी पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी थी और 100 सीटें जीत रही थी, बाद में 20 सीटें ही जीत पाई थी। तो अच्छा, आम आदमी पार्टी के साथ एक और प्रॉब्लम रही हमेशा कि ये समय से पहले पीक कर जाती है। इसकी परफॉर्मेंस चुनाव से 6 महीना पहले बहुत ऊपर चली जाती है, उसके बाद नीचे 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 आती जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी किसी भी पार्टी को पहले नंबर पे घोषित कर देना और किसी को तीसरे नंबर पे घोषित कर देना और ये कह देना है कि फलानी पार्टी का तो खाता तक नहीं खुलेगा, जैसा कि बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है, तब आई थिंक इट्स टू अर्ली। अभी अभी आप देखिए कि ऊँट किस करवट बैठ रहा है, तेल देखिए, तेल की धार देखिए। अभी तो सब बहुत सतलुज में बहुत पानी बहना बाकी है, अभी तो सब टमाटमा थोड़ी सी एक धार बही है। तो इट्स टाइम टू वॉच। पहले देखिए कि आम आदमी पार्टी किसको अपना चेहरा घोषित करती है। भगवंत मान को तो पक्की बात नहीं करेगी, और भगवंत मान इज गोइंग टू सैबोटैज आम आदमी पार्टी इन अ बिग वे। मैंने बताया ना कि पंजाब इज़ अ वेरी स्मॉल स्टेट, यहाँ पे 2000 वोट्स का भी जो नुकसान है वो बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि कुछ सीट्स पे इलेक्शन एकदम क्लोज कॉन्टेस्ट होंगे। यहाँ पे 2000 वोट भी इधर से उधर गया तो 5 से 10 सीटें जो हैं इधर से उधर चली जाएंगी। तो उस लिहाज से भगवंत मान को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, और भगवंत मान इज़ गोइंग टू हार्म आम आदमी पार्टी। और अब देखना ये होगा कि साहब बीजेपी अपने पत्ते कैसे खोलती है, बीजेपी कैसे चुनाव लड़ती है। अपना बादल साहब का तो बहुजन समाज पार्टी से पैक्ट हो गया है, तो वो जो दलित वोट की जो बंदरबांट है वो कैसे होती है। दलित आज तक कांग्रेस का पक्का वोटर रहा है, पर पिछले कुछ चुनावों में अकाली दल ने दलितों का अच्छा खासा वोट तोड़ा है। और अगर बीजेपी किसी हिंदू दलित चेहरे को अपना सीएम कैंडिडेट बना देती है पंजाब में, तो दलितों के वोट बैंक में एक बहुत बड़ी सेंध बीजेपी लगा सकती है। तो सब आई थिंक इट्स टू अर्ली टू कम टू डिसीजंस। और मैं तो साहब ये आने वाला पंजाब का चुनाव बहुत मज़ेदार होने जा रहा है, और मैं इसी तरह पंजाब के चुनाव पे अपनी रिपोर्टिंग करता रहूँगा। आप इसी तरह मेरे वीडियोस देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।